नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। प्रधानमंत्री मोदी ने सद्भावना ग्राउंड में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि गजनवी को लगा उसने सोमनाथ का वजूद मिटा दिया, लेकिन इसके बाद ही मंदिर का पुनर्निर्माण हो गया और इसके बाद खिलजी ने मंदिर तोड़ा, लेकिन जूनागढ़ के राजाओं ने फिर से मंदिर का पुनर्निर्माण करवा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले मंदिर में करीब 30 मिनट तक पूजा अर्चना की, शिवलिंग पर जल चढ़ाया, फिर फूल अर्पित किए और पंचामृत से अभिषेक भी किया। बाहर आकर प्रधानमंत्री ने पुजारियों और स्थानीय कलाकारों से मुलाकात की। मोदी ने ढोल भी बजाया। मोदी ने सुबह शंख सर्किल पर शौर्य यात्रा भी निकाली। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार शाम सोमनाथ पहुंचे थे। यहां सोमनाथ मंदिर पर साल 1026 में हुए पहले आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया। ऐसे में कार्यक्रम का नाम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व रखा गया और ये नाम प्रधानमंत्री ने ही रखा। सोमनाथ में अपने दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री ने रोड शो किया था। उन्होंने सोमनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए, ओम मंत्र के सामूहिक जप में हिस्सा लिया और ड्रोन शो देखा। और आज इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ रिएक्शंस। नए आयाम भी गढ़े जा रहे हैं। केशोद एयरपोर्ट का विस्तार किया जा रहा है। इससे देश विदेश से श्रद्धालु सीधे सोमनाथ तक पहुंच सकेंगे। अहमदाबाद से वेरावल वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत से तीर्थयात्रियों और पर्यटकों का समय कम हुआ है। इस क्षेत्र में यात्रा धाम सर्किट का विकास भी किया जा रहा है। यानी आज का भारत आस्था को स्मरण करने के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी के जरिए उसे भविष्य के लिए सशक्त भी कर रहा है। साथियों, हमारी सभ्यता का संदेश कभी किसी को पराजित करने का नहीं रहा, बल्कि जीवन को संतुलन में रखने का रहा है। हमारे यहां आस्था की राह हमें घृणा की तरफ नहीं ले जाती। हमारे यहां शक्ति हमें विनाश करने का अहंकार नहीं देती। सोमनाथ जैसे तीर्थ ने हमें सिखाया है कि सृजन का मार्ग लंबा होता है, लेकिन वही स्थायी होता है, चिरंजीव होता है। तलवार की नोक पर कभी दिलों को नहीं जीता जा सकता। जो सभ्यताएं दूसरों को मिटाकर आगे बढ़ना चाहती हैं, वे स्वयं समय में खो जाती है। इसलिए भारत ने दुनिया को ये नहीं सिखाया कि दूसरे को हराकर कैसे जीता जाए, बल्कि ये सिखाया कि कैसे दिलों को जीतकर जिया जाए। ये विचार मोहम्मद आशिफ प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आदित्य पांडे ज्योतिष महोपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर हैं, जो कि वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक वत्स के बीजेपी से नेता हमारे साथ कुछ देर में ही जुड़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत मोहम्मद आशिफ साहब आपसे कर लेती हूँ, क्योंकि पूरा देश आज खुशी मना रहा है, बलिदान को याद कर रहा है। जिस तरीके से सोमनाथ मंदिर के लिए लोगों ने बलिदान दिया, उसको याद किया। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने, आपने देखी होगी जो रैली निकाली, शौर्य यात्रा निकाली, और कांग्रेस किस तरीके से उसको देख रही है, मैं ये जानना चाहती हूँ। आप ये देखिए, इसकी शुरुआत 1947 में हुई। एक ट्रस्ट बना पंडित जवाहरलाल नेहरू के वक्त में। 1951 के अंदर लोगों के दर्शन के लिए खोला गया। सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की। बैठकर यहाँ दोष दे रहे कांग्रेस पार्टी को। आजादी के लिए, अंग्रेजों से मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने, देश को आजाद कराया। जो आज लंबी लंबी बातें करते हैं बैठ के चैनलों पे, इनके संगठन जिसको 100 साल पूरे हो गए, उन्होंने क्या किया? उन्हीं अंग्रेजों की गुलामी की, उन्हीं से पेंशन ली, उन्हीं से 70 साल की मुखबरियां की, उन्हीं को फांसी की सजा दिलाई। आज बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने ये किया। अब जिस तरीके से आप देखिए, देश के अंदर
नरेंद्र मोदी सोमनाथ जी मंदिर के अंदर है, रोड शो चल रहा है, चुनावी मूवमेंट में हमेशा रहते हैं, हर चीज को वो चुनाव से जोड़कर देखते हैं। आपने देखा हो देश के अंदर हालात आज क्या है, उससे भागकर सिर्फ धर्म की चादर ओढ़कर भारतीय जनता पार्टी के नेता मेन मुद्दों से भागते हैं। आज हर सरकारी संस्था को जो कांग्रेस पार्टी ने बनाई 47 के बाद में, तमाम संस्थाओं को धीरे धीरे नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म कर रही है। या तो उन्हें ठेकों पे दे रही है या उनको खत्म सरकारी संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है, अपने मित्रों को बेचा जा रहा है। ये चलन कब आया? जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। आज आप हालात देखिए किस तरीके तमाम सरकारी संस्थाओं के ऊपर प्राइवेट लोगों का कब्जा है, उद्योगपतियों का कब्जा है। मेन मुद्दों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म की बात करती है, हिंदुस्तान के सर्वधर्म की बात होती है, सब मिलजुल कर यहां लोग रहते हैं। और किस तरीके राजनीति के बयान आते हैं इनके मंत्रियों के एमएलए को कि मुझे नहीं चाहिए किसी का वोट, मुझे सिर्फ एक धर्म का वोट चाहिए। ये लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते, जो कानून को नहीं मानते। मोहम्मद साहब, संविधान और धर्म एक साथ नहीं चल सकता क्या? हाँ, सब कुछ एक साथ चल सकता है, चला एक साथ। धर्म को हमारे यहाँ आजादी है हर किसी को अपने धर्म की बात करने की, तो इसीलिए से एक साथ चला है ना। आज के हालात देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग भड़काते हैं, किस तरीके से उन्हीं आज हालात देश के अंदर बलात्कार दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। सरकार या देश के प्रधानमंत्री या सरकार में बैठे मुख्यमंत्री उन लोगों से किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एमपी जेलों में मिलने जाया करते। यह नया भारत है, नरेंद्र मोदी जी का भारत है जी। यहाँ बलात्कारियों से जेल में मिलने जाया जाता है और कहा जाता शिष्टाचार मुलाकात थी। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए गुजरात के अंदर ही अहमदाबाद में बलात्कारियों को फूल माला पहनाते हैं। मैं समझ नहीं पाई मोहम्मद साहब, मैं ये कह रहा हूँ नहीं मैं समझ नहीं पाई। ये तो लॉ एंड ऑर्डर हो गया ना, ये तो कानून व्यवस्था हो गई जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि अगर मंदिर बन रहे हैं तो उसमें तकलीफ क्या है, दिक्कत क्या है? ये आपकी बात से लग रहा है कि आप सहमत नहीं है, मतलब आपको खुशी नहीं हुई आज के दिन को देख के। मैं पहले ये जवाब दे दूं, लॉ एंड ऑर्डर भी सरकार का काम है, मेरा और आपका काम नहीं है। जो मौजूदा हुकूमत बैठा उसका काम है लॉ ऑर्डर को संभालना। उस पर आवाज उठाना गलत है क्या? नहीं, उस पर आवाज उठाना गलत नहीं, मैं आज मंदिर की बात कर रही हूँ। हाँ ठीक है, कह लीजिए। मैं मंदिर की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं सोमनाथ मंदिर की बात कर रहा हूँ। वही मैंने आपसे कहा सबसे पहले 1947 के अंदर कांग्रेस की कैबिनेट बैठी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उसने उसकी अध्यक्षता की, एक ट्रस्ट बनाया गया, उस ट्रस्ट के तहत मंदिर का निर्माण किया गया। सरकार कांग्रेस पार्टी की थी ना, भारतीय जनता पार्टी थी नहीं कहीं। ये तो अंग्रेजों की चपलूसी में लगे पड़े थे। आजादी के बाद में किस तरीके से काम कर रहे थे। तो इस 1951 में देशवासियों के लिए खोला गया, पूर्ण निर्माण होने के बाद में, जब भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। जो कांग्रेस पार्टी करे वो भी इन्हें विरोध नजर आए और इनके नेता कुछ भी के इन्हें स्वाभिमान नजर आए। गौ हत्या की बात करें, इनके नेता मिथुन खाई जाएगी, बाकी गाय माता है, जिस पे दाग आ गया वो गाय माता नहीं है। ये इनके नेता गए, वो भी स्वाभिमान की बात है देश के लिए। और हमारा जो सरकार है, जो संगठन है बड़े बड़े, जो सिर्फ सनातन हिंदू धर्म की बात करते हैं, एक शख्स के मुंह से आवाज निकली भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता के लिए नेशनल चैनल बैठ के आप क्या कह रहे हैं गौ माता के लिए। इन्हीं लोगों ने लड़ाई, इसीलिए लड़ाई लड़ी थी लोगों ने, इसीलिए सब लोग कहते हुए आए। 14 के बाद तमाम संगठनों ने कहा और धर्मगुरुओं ने कहा एक कानून, देश में एक कानून होना चाहिए। क्यों एक कानून से भागते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देते हैं, कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में तो खाई जाएगी, इनके कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं खाई जाएगी। वही भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, मुख्यमंत्री का बयान नहीं आता। इनके मुख्यमंत्री बैठे वो खुद कहते हैं कमी पड़ेगी तो मैं कर्नाटक से लेके आऊंगा। वो कानून व्यवस्था, वो आस्था का सवाल नहीं है क्या? मैं आपकी बात को मैंने बहुत कोशिश की समझने की, मैं समझ नहीं पाई। आपने अभी सबसे पहले ये बोला मुझसे कि जिस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू की ओर से ये पट खोले गए, उनकी तरफ से निर्माण कार्य करवाया गया और भारतीय जनता पार्टी गुलामी कर रही थी, आपने ये बोला 1947 के बाद अंग्रेजों की। 1947 से पहले 1980 में तो पार्टी बनी है साहब, 1980 में तो पार्टी बनी है सर। नहीं ये जो लोग, अच्छा आप आइए ना, जो लोग 100 साल की बात पार्लियामेंट में कहते हैं, मुझे गर्व है आरएसएस 100 साल हो गए। अरे मैं कह रही हूँ 1980 में तो पार्टी बनी है साहब।
चलिए मैं अरे पार्टी चलिए बनी ठीक है, लोग मैं तो ठीक वही है, है ना, ठीक है, जिसको देश के प्रधानमंत्री लाल किले उसमें पार्लियामेंट में कह रहे ठीक हैं, है। उसको आप नहीं जोड़ेंगे साथ में, उसको आपने अलग कर दिया। ठीक है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ वो आप। कहते हैं होम ठीक है, मिनिस्टर आप मेरा सवाल नहीं समझ पाए। ठीक है, मैं डॉक्टर आदित्य जी के पास चली जाती हूँ। डॉक्टर आदित्य जी, आज बिल्कुल ऐतिहासिक दिन और ऐतिहासिक तस्वीरें। आदित्य सर, आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने, हाँ ठीक है, हमारे यहाँ सनातन धर्म में इसका हार्दिक स्वागत है, क्योंकि हम मानते हैं सौराष्ट्र देशे विदुषे तिरम्मे ज्योतिर्मयम चंद्रकला वसंतम भक्ति प्रदानाय कृपा तीर्थम तम सोमनाथम शरणम प्रपद्ये। ये वो तीर्थ है जहां से कृपा प्राप्त होती है, जहां से हम सोमनाथ यानी कि भगवान शिव के वो रूप जो कि चंद्रमा भगवान को भी शक्ति देते हैं, और आप देखेंगे 17 बार भी आतताई ने जो अटैक किया उसके बावजूद भी वो शिवलिंग अपने आप को सिक्योर रखा, सेफ रखा। और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे गौरवान्वित अवसर को देख पा रहे हैं जहां पर हम जो है सोमनाथ के लिए इतना भावपूर्ण आज हमारा दिन है कि धर्म संकल्प यात्रा हो रही है। सनातन धर्म के लिए यदि कोई भी ऐसा कार्य किया जाता है जिससे कि धर्म की वृद्धि होती है, तो मेरा मानना है उससे कभी भी संविधान के खिलाफ कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। और कहीं भी इस पूरे कार्यक्रम में आप किसी और धर्म की आलोचना नहीं देख रहे हैं, कहीं आप किसी और धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं देख रहे हैं। तो इसलिए इसको किसी भी तरह से धार्मिक मामले से या राजनीतिक रूप से जोड़ना मेरे हिसाब से पूर्णतः गलत है। क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो हमने तो नहीं बात करी कि वहां पर हम लिखते कि 17 बार जो आक्रमण किया, हमने बात नहीं करी यहाँ पे कि हमारे संग्राम राजा हुए जो कि कश्मीर के, उन्होंने जो है गजनी से लड़ाई लड़ी थी, और चंदेल के राजा विद्याधर ने भी लड़ाई लड़ी थी। हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ बात हो रही है कि सोमनाथ बाबा का जो है पूजन किया जा रहा है, अभिषेक किया जा रहा है, और एक संकल्प यात्रा अगर निकाली जा रही है एक दृढ़ संकल्प के साथ, धर्म संकल्प के साथ, तो उसमें किसी और धर्म वालों को मुझे नहीं लगता कोई भी आपत्ति होने का कारण है। क्योंकि ना हम किसी धर्म का अपमान कर रहे हैं, ना हम किसी भी धर्म की आलोचना कर रहे हैं। यहाँ पर हम सिर्फ चाह रहे हैं कि सनातन का जो ध्वज है वो और अच्छे से लहराए। और सनातन में हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः हमेशा ही कहते हैं, हम तो सबके भले की बात करते हैं। हम कभी नहीं कहते कि एक पर्टिकुलर समाज का, एक पर्टिकुलर लेकिन तबके का, एक नहीं जात का आदित्य जी, यहाँ पर बात ये भी मुझे नजर आई अभी जब मैं मोहम्मद साहब को सुन रही थी कि अगर यूरोप के देशों की अगर हम बात करें, वहां पर चर्च बनते हैं, चर्च को संभालते हैं, मुस्लिम देश मस्जिद संभालते हैं, तो भारत में अगर मंदिर बनता है तो इसमें राजनीति कैसे हो जाती है, मुझे ये नहीं समझ में आता है। बिल्कुल, देखा जाए इसमें राजनीति का कोई लेना ही देना नहीं है। कारण ये है कि सत्य सनातन धर्म इस देश की जड़ें हैं। आप अगर यहाँ की रूट में जाएंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता है। उस समय शायद इस्लाम भी नहीं था, शायद क्रिश्चियनिटी भी नहीं थी, परंतु उस समय सनातन था। सिंधु घाटी की सभ्यता में भी आपको पशुपतिनाथ के अभिषेक मिलते हैं, उनके अवशेष मिलते हैं, आपको जो है माँ के अवशेष मिलते हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता ठीक है, मैं वापस इसी मुद्दे पर लौटूंगी, लेकिन एक बार लोगों को सुनवा देते कि उस दौरान जब संबोधन कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार वो सुनिए। इसे अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में मुझे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में सक्रिय सेवा का अवसर मिला है। बहत्तर घंटों तक अनवरत ओमकार का नाद, 72 घंटों का अनवरत मंत्रोच्चार, और मैंने देखा कल शाम को 1000 ड्रोन्स द्वारा वैदिक गुरुकुलों के 1000 विद्यार्थियों की उपस्थिति, सोमनाथ के 1000 वर्षों की गाथा का प्रदर्शन, और आज 108 अश्वों के साथ मंदिर तक शौर्य यात्रा,
मंत्रों और भजनों की अद्भुत प्रस्तुति, सब कुछ मंत्र मुग्ध कर देने वाला है। इस अनुभूति को शब्द अभिव्यक्त नहीं कर सकते, इसे केवल समय ही संकलित कर सकता है। तो प्रधानमंत्री मोदी को हम लोगों ने सुना जब वो संबोधित लोगों को कर रहे थे, तो मैं आलोक जी के पास सीधे तौर पर जाना चाहती हूँ। आलोक जी, आप थोड़ा देर में आए, उससे पहले मोहम्मद साहब ने ये बोला कि प्रधानमंत्री मोदी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सिर्फ धर्म की राजनीति कर रही है। मजबूती प्रदान की है। हमारे मंदिरों पर जो प्रहार पूर्व में मुस्लिम नेता राजाओं द्वारा किया गया, वो भी किसी से छिपा नहीं है। किस तरीके से औरंगजेब ने हमारे मंदिरों को ढाहा, किस तरीके से 1.5 टन जनेऊ का तुलवाता था हिंदुओं के मरने के बाद, जिस तरीके से उसने हमारे ऊपर भयंकर अत्याचार किए, आज उन सभी जगहों को हम वापिस एक अच्छी स्थिति में लाकर सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हमने जहां जहां भी मंदिर स्थापित हुए हैं, चाहे अयोध्या का राम मंदिर हो या पुनौरा धाम का सीता मंदिर हो, लोकतांत्रिक तरीके से कोर्ट के आदेश के बाद हमने उनको भव्य रूप दिया है, जो सनातनियों की वर्षों से मांग थी। साबरमाला मंदिर एक बहुत ही पुरातन मंदिर है। इसकी स्थापना अयप्पा ने की थी, जो शिव और विष्णु के स्त्री अवतार के रूप में उनसे जन्म लिए थे। और ये सबसे कठिन साध्य है वहां पर पूजा करना। 41 दिनों तक व्रत रखने के बाद फिर उनको इजाजत मिलती है वहां जाने के लिए और दर्शन करने के लिए। और रही बात कि यहाँ ये हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए, यहाँ किसी धर्म को रोक नहीं है जाने से। और आपको मैं याद दिला दूं कि बाबरू नाम के एक मुसलमान के भी यात्रा में के दौरान उनका भी दर्शन करके आगे जाना पड़ता है। तो सनातनी आज जाग चुके हैं, विश्व में अपने सहिष्णुता के लिए जाने जाते हैं, अपने भाईचारे के लिए जाने जाते हैं। साबरमाला उसी कड़ी में 17 बार इसको लूटा गया मुस्लिम राजाओं के द्वारा। 6-6 टन सोना यहां से चुरा के ले गए मुस्लिम राजा सब। और 1950 में जब इसका पुनर्निर्माण हुआ, सही बात है कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अब जो भव्य रूप इसको दिया जा रहा है और जिस तरीके से इसकी भव्यता को सुशोभित किया गया है, वो सभी सनातनियों के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव का दिन है। बिल्कुल। हम किसी से लड़ाई नहीं करते, हम किसी धर्म के ऊपर अटैक नहीं करते। हम सिर्फ जो सनातनी हैं वो अपने पौराणिक स्थलों को एक मान्यता देकर, एक आदर पूर्वक, एक सही ढंग से। नहीं आलोक जी, मैं कह रही हूँ कि इसे सिर्फ सनातन से जोड़कर क्यों देख रहे हैं? ये तो पूरे देश का इतिहास है ना, लोगों के बलिदान से भी जोड़कर इसे देखें तो सबके गर्व की बात है, सभी के लिए, जितने इस भारत में लोग रहते हैं, हर एक इंसान के लिए गर्व की बात है। मैंने आपसे अभी क्या कहा कि ये सभी धर्मों के लिए खुला हुआ है। और एक बाबरू नाम का मुस्लिम, उसने भी इसमें बहुत मदद की थी अयप्पा को इस मंदिर को स्थापित करने पर। और जब हम उनके तरफ यात्रा करने जाते हैं तो उसका भी एक स्थल बना हुआ है, उसको भी पूछते हुए हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक है। इससे ज्यादा प्रूफ और क्या हो सकता है? मैं शोएब सिद्दीकी जी के पास चली जाती हूँ। शोएब सिद्दीकी जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर ये कह रही कि जो टूटा है
उसे ही खड़ा करने का हम काम कर रहे हैं। इस पर धर्म या राजनीति कैसे मतलब नजर आती है, क्योंकि मोहम्मद साहब ने यही बोला कि वो राजनीति हो रही है। बहुत देर कर दी, मेहरबा आते आते कौन जिंदा रहता है शहरों में तक। देखिए अभी बात हो रही थी कि अभी आपने कहा कि इतिहाद रच दिया, तो हिंदुस्तान ने उस वक्त इतिहाद रचा था पहली बार जब मुल्क 1947 में आजाद हुआ था। मैं उन माओ को नमन करता हूँ जिनके बच्चे शहीद हो गए हमें आजाद कराने में, उन बहनों को नमन करता हूँ जिनके भाई शहीद हो गए हमें आजाद कराने में। और जहां तक अभी आपने बात करी सोमनाथ मंदिर की, जाहिर सी बात अभी आप देखिए मुल्क वजीर आजम का वहाँ लाइव डिबेट चल रही थी, आपने दिखाया भी उनके बयान को। उन्होंने कहीं किसी समुदाय का नाम नहीं लिया, उन्होंने एक बात कही इस तरह के पर्व मनाना चाहिए। देखिए इतिहास हमेशा जो है जब बनता है, जब कोई मंदिर बन रहा हो तो इतिहास बनता है, जब कोई मस्जिद बन रही हो तो इतिहास बनता है, जब कोई चर्च बन रहा हो तो इतिहास बनता है, जब कोई गुरुद्वारा बन रहा हो तब इतिहास बनता है। ये हिंदू मुस्लिम और ये जो इस तरह की सियासत होती है, मैं इससे बहुत दूर रहता हूँ। देखिए अभी आपने बात जैसे कही कि बन रहा है वहां पर सियासत रोटी सेकी जा रही, तो मैंने हमेशा एक बात कही जो उनका फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। अगर मंदिर बन रहा है बिल्कुल बने, जाहिर सी बात है हिंदुस्तान में मंदिर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब मस्जिद बने तो भी मैं हिंदू भाइयों से गुजारिश करता हूँ, मेरे आम हिंदू भाई मस्जिद में लब्बैक कहते हैं, तो चंदा देते हैं, दौभाग करते हैं, लेकिन चंद सियासी लोग आते हैं उसमें रोटियां सेकने के लिए तरह तरह की बातें कर देते हैं। या अगर चर्च बन रहा है तो हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि उसमें हम आप लगन पे काम करें, क्योंकि देखिए धर्म स्थल जितने भी होते हैं वो किसी भी समुदाय के हो, अगर वो बनते हैं तो वो अच्छे काम के लिए बनते हैं। तो उसमें किसी मैं समझता हूँ कोई आम जो हिंदुस्तानी होता है श्रेय जी, उसको मैं समझता हूँ इनकार नहीं है, लेकिन सियासी लोग चंद लोग होते हैं वो अपनी रोटियां सेकने के लिए इस पे मंदिराम पर आ जाते हैं। आप बताइए, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि एक भी मुसलमान आप हिंदुस्तान में बता दिए जो सोमनाथ का जो मंदिर भव्य मंदिर बना है उस पर किसी ने टिप्पणी करी है, सियासी लीडर छोड़ते। क्योंकि होता क्या है कि हमेशा एक चीज शायद रहती है कि जंग मोहब्बत में हर चीज जायज होती है, इसी तरह इलेक्शन में भी हर चीज जायज होती है। लोग सत्ता पाने के लिए तमाम लोगों ने एक दूसरे गर्दनें उतार दी, सीट पाने के लिए आदमी हर तरह की बातें करता है। सोमनाथ का मंदिर भव्य मंदिर बन रहा है, हमारे प्रधानमंत्री वहां पर लाइव टेलीकास्ट में अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कितनी अच्छी बात उन्होंने कही, उन्होंने किसी समुदाय का नाम नहीं लिया, एक अच्छा पैगाम दिया। उनका ये कहने का मतलब था कि मंदिर बने, मस्जिद बने, चर्च बने, गुरुद्वारा बने, कोई भी बने तो सबको लब्बैक कहना चाहिए और उसकी मदद करना चाहिए, क्योंकि एक भगवान की चीज बन रही है, एक अल्लाह का घर बन रहा है, एक गॉड का घर बन रहा है, एक वाहेगुरु की चीज बन रही है। लेकिन हम देखते हैं हिंदुस्तान में इस वक्त चंद सालों से हिंदू मुस्लिम बहुत तेजी चल रहा है और दो फाटों बांटने की कोशिश करी जा रही है। तो मैंने हमेशा एक बात शिरा जी कही कि हिंदू दिखाई दे कि मुसलमान दिखाई दे, आंखें तरस रही कि इंसान दिखाई दे, तो मेरी गुजारिश रहेगी कि इस पर रोटियां ना सेकी जाए। जाहिर सी बात है मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं खुश हूँ सोमनाथ मंदिर बन रहा है, लेकिन जब मस्जिद ही बने तो मैं वैसे ही चाहता हूँ कि शिरा जी एक डिबेट करें, जब चर्च बने तो भी शिरा जी एक डिबेट करें, जब गुरुद्वारा बने तो भी शिरा जी डिबेट करें, क्योंकि ये जो मुल्क है गंगा जमनी की तहजीब है और ये संविधान जो हमारा जब बना था तो संविधान में सबको राइट था अपने मजहब से जीने के लिए, अपनी तरह से जीने के लिए। तो जब किसी दूसरे मजहब की बात आए तो उसके कोई इस तरह की आफत ना करे कि उस समुदाय को ठेस पहुंचने की कोशिश करी जाए। तो मेरी गुजारिश पूरे हिंदुस्तान के मुल्कों से रहेगी और खासकर मैं मुसलमानों से एक शेर जरूर कहना चाहूंगा कि एक आरजू नहीं हर आरजू तो ये है लाकर जरा सिर्फ तो खाके वतन कफन में। तो मैं अपने मुंह से मोहब्बत करता हूँ, मुझे सोमनाथ मंदिर से कोई वो नहीं, मैं खुश हूँ। प्रधानमंत्री का आप शिरा जी अगर आप बयान देखिए तो उन्होंने किसी समुदाय का नाम नहीं लिया और पसे पर्दा उन्होंने अपनी हर बात कह दी। लेकिन हम आप क्या करते हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री खुश करने के लिए डायरेक्ट एक समुदाय को टारगेट कर देते हैं। मैं उनके बयान को लफाक कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और प्रधानमंत्री शिरा जी जब 2014 में मुल्क के वजीर आजम बने थे तो उन्होंने दिल्ली के मंदिर आम पर से एक बात कही थी कि मुझे मुसलमानों ने भी वोट दिया तब मैं मुल्क का वजीर आजम बना हूँ। लेकिन उसके बाद आप देखिए कम नेता लोग होते हैं, हर समुदाय में होते हैं, हर कास्ट में लोग होते हैं, तो रोटियां फेंकने के लिए या मुल्क के वजीर आजम को खुश करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह की बातें ना की जाए और जाहिर सी बात किसी भी समुदाय का कोई भी धर्म स्थल बने, मस्जिद बने, मंदिर बने, चर्च बने, गुरुद्वारा बने, तो सब उस तरह लब्बैक रहे और किसी तरह की कोई इस तरह की इस मुल्क में कोई बात ना हो। मैं कुछ कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अफसोस ये होता है कि 1947 के बाद से 2025 तक मुसलमान की जब कोई बात आती है तो हर लोग जो है
खिलाफत करने लगते हैं और जो दिखाने की पार्टी हमारे साथ रहती है वो उस पर कोई बयान नहीं देती है, किनारे कट जाती है, तो इसलिए मुसलमान को बड़ा अफसोस होता है। उस वक्त 47 जब आजाद हुआ था बिल्कुल तो शोएब साहब, अभी आपने ही बोला ये बात कि हिंदू मुस्लिम सब यहाँ पर रहते हैं और सब एक दूसरे से खुशी रहते हैं। ये राजनीतिक कुछ लोग ऐसे हैं जो रोटियां सेकने का काम करते हैं। फिलहाल समय इतनी की इजाजत देता, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की तस्वीरें बस यही बयां कर रही हैं सोमनाथ की कि 1000 बार वो टूटा, कई बार उसे लूटा गया, लेकिन उसके बाद भी वो इतनी मजबूती से खड़ा रहा। आज की स्वाभिमान पर्व उन लोगों यात्रा उन लोगों के लिए समर्पित रही जिन्होंने बलिदान दिया, जिन्होंने अपनी जान गंवाई और जिनकी इच्छा थी कि जब भी इसका पुनर्निर्माण हो और वो भव्य तरीके से हो। और ऐसी ही तस्वीरें वहां से आज देखने को मिली। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।